आज आज के कार्यक्रम के बारे में क्या बोलेंगे? क्या उद्देश्य था कार्यक्रम का? देखिए, पहली बात तो ये आज जो वर्णिक संघ का चुनाव हुआ है और जो कि आज चुनाव हुआ उसमें प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय अध्यक्ष प्रांतीय महामंत्री का यहाँ मतदान हुआ। मतदान सभी कर्मचारियों ने किया, पूरी निष्ठा से मतदान किया। अब जो फल आएगा वो देखा जाएगा। और रही बात क्षेत्रीय इकाई गोरखपुर की, तो मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष हूँ। कर्मचारियों ने अपने लिए अपने सम्मान के लिए मुझे चुना है, तो मैं अपने कर्मचारियों को आपकी मीडिया के माध्यम से ये कहूँगा कि कर्मचारी एकदम निश्चिंत रहें। उनके लिए मैं हमेशा पहले भी लड़ता था। कौन कौन से प्रमुख कार्य करेंगे अध्यक्ष आप बन गए हैं? पहली बात तो यहाँ पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था मुझे करानी है, चाहे जैसे भी। मैं उसके लिए मैं शासन प्रशासन में भी अपने क्षेत्र सचिव से भी कहूँगा कि कर्मचारियों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराएँ। और कर्मचारी यहाँ पे संघ के लिए कोई संघ भवन नहीं है, उसका भी निर्माण कराया जाए। इसके साथ भवन निर्माण भी होगा। क्योंकि यहाँ जो रखी जाती है वो भी, उसमें भी कहीं ना कहीं उनको वो क्षतिग्रस्त होती रहती है, उनके भी रखरखाव में भी बदलाव लाया जाएगा। और भवन निर्माण के लिए मैं शासन प्रशासन तक जाने को तैयार हूँ। और कैसे अगर हो सका तो मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास भी मैं स्वयं जाकर उनसे अपनी बात रखूँगा, अपने पीड़ा रखूँगा। और हो सका तो अगर मुख्यमंत्री महोदय ने अगर बात मान ली तो बहुत जल्द इस कार्यालय को एक नया भवन मैं अपने रहते चलाने की पूरा प्रयास करूँगा। मंत्री जी, आपको हार्दिक बधाई है। आप चुनाव जीते मंत्री करते हैं, क्षेत्रीय मंत्री बने, 11 जिला आपके अंदर आता है। आप चुनाव जीतने के बाद किन मुद्दों पर कार्य करेंगे? प्रमुख रूप से क्या मोटो आपका है? मुद्दा देखिए, मुद्दे तो काफ़ी हैं, मुद्दे बनते हैं, मुद्दे बिगड़ते हैं, लेकिन जो मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ, इस कार्यालय में कार्यरत 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ 11 जनपदों से आगंतुक आते हैं अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए। अभी अध्यक्ष महोदय से आपने सुना, सबसे पहली जो मूलभूत यहाँ की जो आवश्यकता है किसी इंसान को जीने के लिए, जिस स्वतंत्रता, जिस दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें अनुच्छेद 21 देता है संविधान, मतलब भोजन और पानी। यहाँ वही पानी की बहुत सुविधा है। भयंकर गर्मियों में यहाँ फील्ड में धूल उड़ती रहती है। हम लोग सुबह आ जाते हैं, रात भर काम करते हैं। बोर्ड के जब परीक्षाएं चालू होती हैं 24 आवर 24 घंटे यहाँ काम होता है, लेकिन गला सूखता रहता है कर्मचारी का, मुंह ताकता है, क्या भाई साहब पानी की बोतल लाए हैं क्या, थोड़ा पानी दे दीजिए। तो भाई साहब, अरे बाहर से पानी ले ले आओ। यही चलता है। तो पीने के लिए शुद्ध पेयजल नहीं, मैं शीतल की बात नहीं करूँगा, उतना ऊपर नहीं जाऊँगा, मैं शुद्ध पेयजल की बात कर रहा हूँ। एक चीज़ और देखने को मिलता है, लोग चुनाव जीतने तक, पद पाने तक वादे तो अच्छे करते हैं, पर जीतने के बाद भूल जाते हैं। वो चुनाव जीतने तक कर्मचारियों को खास आते हैं और जीतने के बाद अधिकारियों को खास जाते हैं। इस सिस्टम के बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, चुनाव जीतने से पहले जो भी आपने कहा कि कर्मचारियों के खास होते हैं, जीतने के बाद अधिकारियों के खास हो जाते हैं। ऐसे जो पदाधिकारी होते हैं, कहीं न कहीं कर्मचारियों को ये महसूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके समर्थन में चुनाव के समय अधिकारी भी खड़े होते हैं। अधिकारियों के जो लोग हम लोग के बीच में घूमते हैं, जो उनके जो सारी स्थितियों से उनको अवगत कराते रहते हैं, वो भी कहीं न कहीं घूमते रहते हैं। तो हमारे अध्यक्ष जी हों, हम लोग हों, या जितने भी पदाधिकारी हों, आप कहीं से भी पता कर लीजिएगा कि ऐसी कोई छवि नहीं है कि हम लोग पाला बदल दें। आज यहाँ हैं तो कल भी यहीं रहेंगे और कर्मचारियों के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहेंगे। पूर्व के पदाधिकारियों ने बयान दिया, तो वो मैं बयान आज भी रखा हूँ, उन्होंने भी ऐसा ही बयान दिया था। लेकिन बीच की परिस्थितियों के गवाह आप भी हैं, मैं भी हूँ। जी जी, बिल्कुल। क्या उस परिस्थितियों से आप बच पाएंगे आप? बिल्कुल। अरे बचना क्या है, उससे मुझे बचना क्यों है? जिसका चरित्र से निर्मल है, उससे आने वाली तब न बदलेंगे। जिसका चरित्र चलायमान है, उन पे दबाव पड़ा होगा, उनकी परिस्थितियां अलग रही होंगी, या वो पहले से ऐसे रहे होंगे, या उन्होंने मुखौटा पहना चुनाव जीतने के लिए। उनके समक्ष जब पिछली बार चुनाव हुआ, आपको पता, हम लोग निर्विरोध निर्वाचित, मैं भी गवाता, बैनर पोस्टर झूम के लगा, सब कुछ लगा था।
एक चीज़ और बताइए, आप ठीक बता रहे हैं, कई ऐसी समस्याएं जो बहुत दमदार रूप में बड़े स्तर जी जी उन समस्याओं का निदान कैसे करें? जैसे आवास का बोला आपने, जी जी शुद्ध पेयजल का बोला, जी, जी। यहाँ कार्यालय तालाब बन जाता है, इसके बारे में आप कैसे हैंडल करें, क्या बताएंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। आप बहुत सोचते हैं कार्यालय के बारे में, आप जानते भी, आपने कहा मैं इस कार्यालय के रोए रोए से परिचित हूँ ना। तो मैं बता दूँ आपको कि सन 2017 में ये कार्यालय शुरू हुआ और 2018 की पहली परीक्षा ये संपादित कराया। तो आनंद फानंद में जैसे भी जो भी था हमारे पास संसाधन, हम लोगों ने सफलतापूर्वक 2018 का परीक्षा संपन्न कराया। समय बीतता गया, आज 18 से लेकर 24 आ गया, 6 साल बीत गए, अभिलेख बढ़े, तमाम चीज़ें बढ़ी। अब कार्यालय जिस स्थिति में है वहाँ से 11 जनपदों का कार्य करना संभव नहीं प्रतीत होता है। समय के साथ ये भी स्थितियाँ आ जाएंगी, कर्मचारियों को बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा अभिलेख भर जाएगा। और इस मुद्दे पर हम समय समय पर शासन को अवगत कराते रहे हैं और रहेंगे भी, ठीक है। हम और हमारा कर्मचारी जब तक हमारे साथ खड़ा है, हमारी जो शक्तियाँ हैं वो प्रत्येक कर्मचारियों में निहित हैं। हमारे पीछे जितने कर्मचारी होंगे हम उतने शक्तिशाली होंगे और उतनी शक्ति से शासन को अपनी बात रखेंगे, अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखेंगे, सामर्थ्यवान अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखेंगे। एक चीज़ और देखने को मिला कि कर्मचारी और पदाधिकारी और अधिकारियों के बीच संवादहीनता हो गई थी। संवाद नहीं होता, क्या इस हीनता को आप दूर कर पाएंगे? संवादहीनता से आपका क्या तात्पर्य है, मैं समझा? अध्यक्ष अलग हो गए, मंत्री अलग, जो कर्मचारी थे उनको संवादहीनता कम हो गई इस टाइम में। अब बाद में वही संवादहीनता मन मुटाव कारण बन गया। तो क्या कंटिन्यूस संवाद अपने कर्मचारी सदस्यों से करते रहेंगे? बिल्कुल करते रहेंगे। अरे देखिए, हमारा जो संघ है वो संघ कम परिवार ज़्यादा है, ठीक है। कोई भाई है, कहीं कुछ है तो उसका कोई अलग विचारधारा है। तो हमने मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, उस दिन भी मैं आपसे कहा था, आज भी कहता हूँ कि हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। लेकिन परिवार का एक आप जो है यहाँ परिवार में देखा था, लोग परिवार घेर के जो वार कर वही परिवार हो गया था आप लोग। नहीं, तो यहाँ सभी लोग दूसरे घेर के वार कर रहे थे। जी नहीं, इस तरह की जो है कि कोई मानसिकता नहीं है। समय पड़ने पर आज भी आपने देखा कि सारे कर्मचारी हमारे साथ थे और हर बार रहे हैं। जब भी उद्घोष हुआ है, जय घोष हुआ है, तो सभी कर्मचारियों ने पीछे खड़ा होकर मुर्दाबाद जिंदाबाद का नारा लगाया है। ठीक है, आपका चलिए, आपने एक पद पाया है, पद पाने के बाद आपको क्या मोटो, कौन सा कार्य करेंगे आप कर्मचारियों के हित में? यहाँ पर मुझे माननीय जिला परिषद क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के पार्टी संघ में जो मुझे छुट्टी का जो है संगठन मंत्री के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। मैं उसके लिए अपने सभी भाइयों और सभी कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और जो भी दायित्व जो है हमारे संगठन मंत्री और संगठन अध्यक्ष द्वारा और हमारे मंत्री द्वारा और जो है अध्यक्ष द्वारा दिए जाएंगे, क्षेत्रीय अध्यक्ष द्वारा, उसको निर्वहन करूँगा तथा अपने समस्त जो है हमारे कर्मचारी होंगे उनके साथ मिल करके संगठन को मजबूत करना और जो है उसमें एकता बनाए रखना दायित्व। इसी देखने में आता कि अधिकतर कर्मचारी लोग मान्यता में ज़्यादा जाना चाहते हैं ड्यूटी लगाने के लिए, क्या कारण है मान्यता विभाग का? क्या ऐसी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति जहाँ भी जिसको जो भी कार्य दिया गया है वो हमारे साथ से हमारा जो है कर्मचारी अपने कार्यों को निर्वहन किया है। किसी विशेष जगह जाने के लिए कोई भी कर्मचारी अभी तक जो है ऐसा नहीं संज्ञान नहीं हुआ है जो मान्यता कर्मचारी को मान्यता में बरकरार रहता है, अन्य सेगमेंट में जाना जाता है। बिल्कुल जाना चाहिए। क्या सबको समान मिलेगा मौका मान्यता में जाने का? बिल्कुल मिलेगा। हमारे जो मुख्यमंत्री जी का तो क्या राजकाज है मान्यता के लोग मान्यता की ज़्यादा लाइक करते हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी का परीक्षा में मान्यता में ज़्यादा लगाया जाता है। जो है निर्देश है कि प्रत्येक 3 साल पे जो है सबका पटल परिवर्तन कर दिया जाता है, जिसके संबंध में जो है यहाँ पर पटल परिवर्तन होते रहते हैं, जिसको आपको अवगत भी होना चाहिए। कुछ अधिकारियों की जो भाषा शैली से कर्मचारी बड़े दुखित थे, संवाद भी हुआ, लेकिन कुछ कर्मचारी उन अधिकारियों को पक्ष में कर रहे थे। ऐसे कर्मचारी को नेता क्या बोलेंगे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा भी जो भी है सारी कर्मचारी जो है सबकी जो है सामान्य भाषा रही है और जो है सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जो है सब लोग मिलकर ही जो है कार्यालय को संगठित और संचालित रूप से कर सकते हैं। ठीक।